भारत में डिवोर्स के बहुत सारे ग्राउंड्स हैं और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ग्राउंड होता है क्रूअल्टी। अगर आप ये शो कर पाएँ कि मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ फिजिकल या मेंटल क्रूअल्टी की है तो उस ग्राउंड पर डिवोर्स हो सकता है। अब क्रूअल्टी एक ऐसा ग्राउंड है जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई बार अलग अलग कंडीशन में कई बार इसको परिभाषित किया है। कई बार बोला है कि अगर कोई वाइफ एक हस्बैंड को बोले कि आप अपने बाबा मम्मी से अलग रहो तो अभी वो क्रूअल्टी है। यानी हर बार सुप्रीम कोर्ट ने इसको नई तरीके से डिफाइन किया है। हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको एक नया डायमेंशन दिया है और ये बोला है कि आजकल ये जो 498 के जो फर्जी केस लगने शुरू हो गए हैं वो भी एक क्रूअल्टी है और इस ग्राउंड पे डिवोर्स दिया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ जीवन में कभी इस तरह का 498 का केस हुआ है और आपको लगता है कि आपको डिवोर्स लेना है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आज हम आपको सुप्रीम कोर्ट के इस लैंडमार्क जजमेंट से बताएंगे कि कैसे आप क्रूअल्टी के माध्यम से इसको ग्राउंड बना के डिवोर्स ले सकते हैं। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोहत और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, वो चैनल जो आपको देता है कानून की हर छोटी से बड़ी जानकारी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप तक इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहें। शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट। अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है तो उसको आप घर बैठे सुलझा सकते हैं मुझ तक या मेरी टीम से बात करके। उसके लिए मैं आप नीचे लिंक दे रहा हूं, आप उस लिंक पे क्लिक करके मुझ तक पहुंच सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं डिवोर्स के एक नए ग्राउंड की, क्रूअल्टी की, और क्रूअल्टी में इस नए डायमेंशन की जो हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है। रानी नरसिम्हा वर्सेस रानी सुनीला 2019 सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में डिसाइड करते हुए जो बात अल्टीमेटली बोली वो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसको फैक्ट जान लेते हैं। 2005 में शादी होती है और 2007 में उनके डिस्प्यूट्स हस्बैंड वाइफ के इतने बढ़ जाते हैं कि वो दोनों अलग रहना शुरू कर देते हैं। 2007 में जब वो अलग रहते हैं तो अल्टीमेटली वाइफ जो होती है वो 498 की एफआईआर दर्ज कराती है और पूरे परिवार के खिलाफ दर्ज कराती है कि मुझे दहेज के लिए इन पूरे परिवार वालों ने मुझे परेशान किया। वहीं दूसरी तरफ हस्बैंड सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट यानी डिवोर्स की पिटीशन लगाता है फैमिली कोर्ट में। जब डिवोर्स पिटीशन आगे चल रही होती है तो फैमिली कोर्ट उनकी डिवोर्स पिटीशन को ये कहते हुए खारिज कर देता है कि आपके पास कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं है जहां आप ये शो कर पाए हो कि आपकी वाइफ ने आपके साथ क्रूअल्टी की हो। वो इस बात से व्यथित होकर, इस ऑर्डर से व्यथित होकर हस्बैंड पहुँचते हैं हाई कोर्ट। जब वो हाई कोर्ट पहुँचते हैं, हाई कोर्ट में जब वो अपील लगाते हैं तो उनकी अपील भी हाई कोर्ट डिसमिस कर देता है, ये कहते हुए कि 498 का अगर आपके खिलाफ कोई झूठा केस भी हो तो अभी हम उसको क्रूअल्टी नहीं मानेंगे और उनकी बात को वहाँ पे डिसमिस कर दिया जाता है। अल्टीमेटली वो हस्बैंड पहुँचते हैं सुप्रीम कोर्ट में वो आर्गूमेंट करते हुए बोलते हैं कि मेरी वाइफ ने मेरे साथ कई दफ़ा क्रूअल्टी की है और रिसेंट क्रूअल्टी है मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ 498 का झूठा मुकदमा डालना। उनका ये कहना था जब मैंने कभी दहेज लिया ही नहीं और जब कभी मेरे परिवार वाले ने कभी मेरी पत्नी को दहेज के लिए परेशान किया ही नहीं तो मैं 498 का झूठा मुकदमा क्यों फेस करूं? क्यों मेरी वाइफ ने मेरे खिलाफ 498 का मुकदमा लगाया? ना सिर्फ मेरे खिलाफ बल्कि मेरी पूरी फैमिली को घसीट लिया। दोस्तों, वैसे आप जानते हैं कि आजकल 498 में एक ट्रेंड हो गया है कि ना सिर्फ हस्बैंड, ना सिर्फ फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, बल्कि दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ को भी एफआईआर में पार्टी बना दिया जाता है, उनके खिलाफ एलिगेशन लगाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अल्टीमेटली वो कॉम्प्रोमाइज करके आपसे सेटलमेंट कर ले। इस केस में भी ऐसा हुआ। उन्होंने ये आर्गुमेंट कहा कि 498 का झूठा केस लगाया, बाद में पुलिस ने चार्जशीट भी हमारे खिलाफ फाइल कर दी, लेकिन जब ट्रायल कोर्ट में ये ट्रायल चली तो ट्रायल कोर्ट ने माना कि यस, हमारे खिलाफ ये झूठा मुकदमा था, इसलिए मुझे और मेरी पूरी फैमिली को उसमें दोष मुक्त यानी एक्विट कर दिया। तो जब मेरे खिलाफ कोई ट्रायल चली और जिसमें मुझे एक्विट कर दिया है, मुझे दोष मुक्त कर दिया है, यानी मुझे अपराधी नहीं माना है, इसका मतलब वो केस फर्जी था, वो गलत तथ्यों के आधार पर फाइल किया गया था। और अगर मेरी वाइफ ने गलत तथ्यों पर मेरे खिलाफ केस फाइल किया है तो वो भी एक क्रूअल्टी है, वो मेंटल क्रूअल्टी के परिभाषा में आनी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनकी बात को माना और इस पॉइंट को कंसिडर किया और फाइनली ये रूल लेट डाउन किया कि यस, अगर कोई वाइफ 498 का एक केस लगाती है जो अल्टीमेटली उस केस में अगर हस्बैंड या उसकी फैमिली को एक्विटर मिल जाता है, यानी ट्रायल कोर्ट ये कह देती है कि यस, ये केस फर्जी था, तो ये भी एक क्रूअल्टी की डेफिनेशन में आएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बात और कही कि आजकल जिस हिसाब से 498 के ट्रेंड बढ़ रहे हैं उस हिसाब से ये लगता है कि आजकल ये लीगल टेररिज्म बन गया है। दोस्तों, वैसे भी एक लीगल टेररिज्म है क्योंकि आजकल के भी हस्बैंड या हस्बैंड की फैमिली को अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ पे लाना है तो पहला हथियार होता है ये एफआईआर दर्ज करवाना।
तो अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ कोई 498 की एफआईआर हुई और उस ट्रायल में आप एक्टिवेट हो गए हैं तो आप इस ग्राउंड को यूज़ करके अपना डिवोर्स ले सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कोई समस्या है, नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके मुझ तक या मेरी टीम तक पहुँचें, आपको घर बैठे कानूनी समस्या का समाधान देंगे। मिलेंगे अगली बार इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए लीगल शॉर्ट्स को। साइनिंग ऑफ।